समय की शुरुआत में जब न दिन था न रात, न सृष्टि थी न संहार, तब केवल एक ही परम तत्व था। वही तत्व था परम शिव, और उसी में समाई थी उनकी शक्ति, आदि शक्ति। शिव और शक्ति अलग नहीं थे, वे एक ही चेतना के दो स्वरूप थे। लेकिन सृष्टि की रचना के लिए एक महान नियम था, जब तक शिव और शक्ति एक हैं, तब तक कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता। सृजन के लिए द्वैत आवश्यक था। इसी नियम के कारण आदि शक्ति ने स्वयं को शिव से अलग किया। यह कोई कलह या वियोग नहीं था, बल्कि लीला थी, सृष्टि को जन्म देने की दिव्य योजना। आदि शक्ति ने जब स्वयं को अलग किया, तब वह केवल ऊर्जा नहीं रही, बल्कि चेतना को अनुभव करने की इच्छा बन गई। और शिव, जो केवल साक्षी थे, तप में लीन हो गए। शक्ति के बिना शिव शव समान हो गए, और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन। यही कारण था कि यह वियोग असहनीय था। भगवान शिव को पुनः पाने के लिए आदि शक्ति ने अनेक जन्म लिए। पहला जन्म हुआ सती के रूप में। लेकिन जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान हुआ और शिव ने स्वयं को वहां उपस्थित नहीं किया, तब सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह त्याग नहीं, बल्कि अधूरी लीला का विराम था। दूसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। इस जन्म में आदि शक्ति ने कठोर तप किया, हजारों वर्षों तक। उन्होंने अन्न, जल, यहाँ तक कि सांस तक का त्याग कर दिया। उनका तप इतना तीव्र था कि स्वयं शिव को अपनी समाधि तोड़नी पड़ी। तब जाकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया, न केवल पत्नी के रूप में, बल्कि अपने ही अर्धांग के रूप में। कहा जाता है कि आदि शक्ति ने कुल मिलाकर दो प्रमुख जन्म लिए, सती और पार्वती। लेकिन वास्तव में उनके 9 रूप, 10 महाविद्याएं और अनंत अवतार इसी एक उद्देश्य से प्रकट हुए, शिव को फिर से पूर्ण करने के लिए। इस पूरे रहस्य का सार यही है, शिव और शक्ति कभी अलग थे ही नहीं। वियोग केवल सृष्टि के लिए था, और मिलन मोक्ष के लिए। जहां शिव हैं, वहां शक्ति हैं, और जहां शक्ति हैं, वहां शिव अवश्य हैं। यही है समय की शुरुआत का सबसे गहरा रहस्य। हर हर महादेव।